हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैट्राइसेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करते हैं तब हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाती है। ये हम जानते हैं कि मैट्रिक्स फिर इक्वल नहीं रहती, इट बिकम्स इक्विवेलेंट। पहला ट्रांसफॉर्मेशन था इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को। और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ये हमारा तीसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हमें इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि हमें इवेंचुअली निकालना है मैट्रिक्स का इनवर्स। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ना, समझना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा इवेंचुअली हमें करना है मैट्रिक्स का इनवर्स, हमें निकालना है इवेंचुअली। दोस्तों, मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है या फिर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम तभी निकाल पाते हैं जब वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। वैसे ही मैट्रिक्स को भी हम चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालती हूं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आ जाती है 0 तो वो मैट्रिक्स हो जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स बन जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, मतलब जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास उसको अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 नहीं आया तो फिर मैट्रिक्स हो जाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों, हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स चाहिए होती है नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो वो मैट्रिक्स बन जाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होती है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल होने के लिए। मैट्रिक्स शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स should not be equal to 0, it should be non-zero। तो ये थी पहली इनवर्स की कंडीशन, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन। अब इनवर्स है क्या ये हम जान लेंगे। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और अगर मैं इस ए को और एक मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ बी, दोनों भी मैट्रिसेस हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। मतलब अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए। तो ए मैट्रिक्स अगर 2x2 की है तो बी मैट्रिक्स भी हमें 2x2 की चाहिए, मतलब दोनों भी हमें स्क्वायर मैट्रिसेस चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। तो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी से, और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है सेम ऑर्डर की, मतलब अगर ये 2x2 है ये 2x2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मुझे मिलेगी 2x2 की, इसलिए मैंने I2 लिखा है। तो अगर इन दोनों के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो फिर मैं कहूंगी कि ये दोनों मैट्रिक्स एक में के इनवर्स है, मतलब बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स है एंड ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है सेम ऑर्डर की, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक मेक का इनवर्स कह सकते हैं या फिर एक मेक का इनवर्स कहते हैं। सो ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। लिखा जाता है ऐसे A इनवर्स B इनवर्स। तो मतलब ही दोस्तों A into A इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इनवर्स into A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, मैट्रिक्स
और उसका इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ये हो गया इनवर्स के बारे में, इनवर्स के डेफिनेशन के बारे में। पहले हमने जान ली कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है, जब वो नॉन सिंगुलर होती है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। फिर इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तभी हम उन दोनों मैट्रिसेस को एक में का इनवर्स कह सकते हैं। अब दोस्तों हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास दो मेथड्स है। पहली मेथड को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने उस दिन पढ़े। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में या तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं या फिर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। बट दोस्तों दोनों भी साथ में नहीं करते हम, या तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर हम सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये पहली मेथड है इनवर्स फाइंड करने की। दूसरी मेथड को कहते हैं हम एडजॉइंट मेथड। दूसरी मेथड को हम कहते हैं एडजॉइंट मेथड। तो हम जैसे मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला था, मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट में निकाल सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। एडजॉइंट निकाल के फिर विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। पहली इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है एडजॉइंट मेथड। दोनों भी मेथड हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सो आने वाले वीडियोस देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।